अगर आप इन लोगों में से हैं जो रात के आखिरी पहर सबसे छिपकर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, फिर सजदे में वो बातें कहते हैं जो किसी इंसान से नहीं कह सकते, तो ये बात खास आपके लिए है। मुमकिन है आपने तहज्जुद के बाद अपने अंदर कुछ ऐसी तब्दीली महसूस की हो जिसे आप अल्फाज में बयान न कर पाते हों। गुनाह से दिल का अचानक घबराना, दुआ के देर से कबूल होने के बावजूद अल्लाह से उम्मीद न टूटना, या दुनिया सब कुछ होते हुए भी दिल का बार बार अपने रब की तरफ लौट आना। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, हर एहसास को अल्लाह की रज़ा की निशानी समझ लेना दुरुस्त नहीं। फिर वो कौन सी तब्दीलियाँ हैं जिन्हें कुरान और संत की रोशनी में एक मोमिन अपने लिए खैर और अल्लाह की तरफ बढ़ने की उम्मीद समझ सकता है? अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं या कभी रात के उस खामोश वक्त में अल्लाह के सामने अपने दिल का हाल रखते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें, क्योंकि मुमकिन है उसमें बयान होने वाली कोई एक बात आपको अपनी ही ज़िंदगी का जवाब महसूस हो। तहज्जुद का असल हुस्न सिर्फ ये नहीं कि आप रात को उठकर नमाज पढ़ते हैं। असल हुस्न ये है कि उस इबादत का असर आपके दिल और ज़िंदगी पर क्या पड़ता है। अल्लाह की रज़ा का क़तई फ़ैसला हम किसी एक कैफियत या एहसास से नहीं कर सकते, लेकिन कुरान और संत हमें ऐसे रास्ते ज़रूर दिखाते हैं जो बंदे को अल्लाह की मोहब्बत, रहमत और क़ुर्ब की तरफ ले जाते हैं। आज हम इन्हीं तब्दीलियों को समझने की कोशिश करेंगे और शायद आखिर में आपको ये भी समझ आ जाए कि असल निशानी तहज्जुद के वक्त नहीं, बल्कि तहज्जुद के बाद आपकी ज़िंदगी में नज़र आती है। पहली निशानी, गुनाह पहले जैसा मामूली महसूस नहीं होता। कभी इंसान गुनाह करता है और उसे कुछ खास महसूस नहीं होता। दिल उसे बहाने देकर खामोश करा देता है और इंसान खुद से कहता है कि सभी तो करते हैं, एक बार से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब बंदे का ताल्लुक़ अपने रब के साथ मजबूत होने लगता है, तो वही गुनाह जिसे वो पहले मामूली समझता था, उसके दिल पर बोझ बनने लगता है। वो गुनाह करने के बाद सिर्फ ये नहीं सोचता कि किसी इंसान ने मुझे देख लिया तो क्या होगा, बल्कि उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मेरे रब ने मुझे देखा है। और यही एहसास इंसान को अंदर से बदलना शुरू करता है। हो सकता है आपसे गलती दोबारा भी हो जाए, हो सकता है आप कई मर्तबा तौबा करें और फिर कमजोरी में वही गलती कर बैठें, लेकिन फर्क ये है कि अब दिल गुनाह पर मुतमईन नहीं रहता। इंसान अपने रब से दूर जाने के बजाय दोबारा इसी के दरवाजे पर आता है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। इसलिए अगर तहज्जुद के बाद आपके अंदर गुनाह से बचने की ख्वाहिश बढ़ रही है, गलती के बाद दिल आपको वापस अल्लाह की तरफ ले जा रहा है, तो इस कैफियत को अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखने का सबब समझें। और यहाँ एक बात बहुत खूबसूरत है, अल्लाह के करीब होने का मतलब ये नहीं कि इंसान कभी नहीं गिरेगा, बल्कि ये है कि गिरने के बाद वो किस तरफ वापस जाता है। अगर आपका दिल बार बार अल्लाह की तरफ लौट रहा है, तो तौबा का दरवाज़ा अभी आपके लिए खुला है। दूसरी निशानी, दुआ पूरी न होने के बावजूद अल्लाह से उम्मीद बाकी रहती है। तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआएं अक्सर वो होती हैं जिनके बारे में इंसान दिन के वक्त किसी से बात भी नहीं कर पाता। कोई ऐसी ख्वाहिश जो दिल में बरसों से छुपी हो, कोई ऐसा मसला जिसका हल समझ ना आ रहा हो, या कोई ऐसा शख्स जिसके लिए इंसान बार बार अल्लाह से दुआ करता हो। फिर रातें गुजरती हैं, दिन गुजरते हैं और बज़ाहिर कुछ भी तब्दील नहीं होता। ये वो मकाम है जहां इंसान के ईमान और उम्मीद का इम्तिहान होता है। क्या वो सिर्फ इस वक्त अल्लाह को पुकारेगा जब उसे अपनी मर्जी का नतीजा मिले, या वो नतीजा आने से पहले भी अपने रब पर भरोसा रखेगा? कभी दुआ हमारी ख्वाहिश के मुताबिक पूरी होती है, कभी अल्लाह किसी नुकसान को हमसे दौर फरमा देता है और कभी उसका इज्र हमारे लिए आखिरत में महफूज होता है। इसलिए दुआ में ताखीर को हमेशा अल्लाह की नाराज़ी समझ लेना दुरुस्त नहीं। सोचिए, अगर आपकी दुआ अभी पूरी नहीं हुई लेकिन आपने अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा, अगर हालात मुश्किल हैं लेकिन आपका दिल अब भी कहता है मेरा रब मेरे लिए बेहतर जानता है, तो ये अल्लाह पर हुस्न ज़न की एक खूबसूरत कैफियत है। तहज्जुद आपको सिर्फ मांगना न सिखाए, बल्कि मांगने के बाद अल्लाह पर छोड़ देना भी सिखाए। क्योंकि कभी कभी दुआ का सबसे बड़ा असर ये नहीं होता कि हालात फौरन बदल जाएं, बल्कि ये होता है कि दुआ करने वाला इंसान अंदर से बदल जाता है। तीसरी निशानी, तहज्जुद का असर आपकी दिन की जिंदगी में नजर आने लगता है। ये शायद सबसे अहम बातों में से एक है, क्योंकि इबादत की हकीकत सिर्फ इस वक्त नहीं देखी जाती जब इंसान जाए नमाज पर खड़ा हो,
इसका असर इस वक्त भी नजर आता है जब वो जाए नमाज से उठकर दुनिया में वापस जाता है। अगर तहज्जुद के बाद आप लोगों के साथ ज्यादा नरमी से पेश आने लगे हैं, गुस्से में खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, किसी का हक मारने से डरते हैं, झूठ से बचने की कोशिश करते हैं, तो ये उस इबादत के खूबसूरत इस रात में से हो सकता है। कुरान नमाज के बारे में बताता है कि वो बेहयाई और बराई से रोकती है। इसलिए अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें, मेरी नमाज और मेरी तहज्जुद ने मुझे मेरे रोजमर्रा के रवैये में कितना बदला है? क्या आप पहले से ज्यादा सब्र करने लगे हैं? क्या किसी की गलती माफ करना पहले से आसान हुआ है? क्या आप अकेले में भी वो काम करने से रख जाते हैं जिसे लोग ना देखें? अगर इबादत आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीलियां ला रही है, तो सिर्फ इस बात पर खुश ना हों कि आप रात को उठ गए थे, बल्कि उस नामत पर शुक्र करें कि आपकी इबादत आपके किरदार तक पहुंच रही है। क्योंकि असल खूबसूरती ये है कि रात का सजदा सुबह के अखलाक में नजर आए। चौथी निशानी, अल्लाह की नाफरमानी से खौफ और उसकी रहमत से उम्मीद। एक मोमिन का दिल सिर्फ खौफ से नहीं चलता और सिर्फ उम्मीद पर भी नहीं चलता, उसे अपने गुनाहों का खौफ भी होता है और अपने रब की रहमत पर यकीन भी। अगर इंसान गुनाह करते हुए ये सोचे कि अल्लाह तो माफ कर ही देगा, इसलिए जो चाहो करते रहो, तो ये खतरनाक गफलत है। लेकिन अगर वो ये सोच ले कि मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि अल्लाह मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा, तो ये भी अल्लाह की रहमत से मायूसी की तरफ ले जा सकती है। तहज्जुद के वक्त इंसान जब अपने रब के सामने खड़ा होता है, तो उसे अपनी हकीकत ज्यादा वाज़ेह नजर आ सकती है। उसे महसूस होता है कि मैं कितना कमजोर हूँ, कितनी गलतियां मुझसे हुई हैं और मुझे अपने रब की रहमत की कितनी जरूरत है। फिर वो ना अपने अमाल पर घमंड करता है और ना अपनी गलतियों की वजह से अल्लाह से भागता है। वो कहता है, या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, मुझसे गलतियां होती हैं, लेकिन मैं तेरे दरवाजे से दूर नहीं होना चाहता। यही कैफियत इंसान के दिल को नर्म करती है। वो गुनाह को मामूली नहीं समझता, लेकिन गुनाह की वजह से अपने रब से ताल्लुक भी नहीं तोड़ता। और शायद यही वजह है कि तहज्जुद सिर्फ आंखों में आंसू नहीं लाती, बल्कि इंसान के अंदर खौफ, उम्मीद, आजिज़ी और अल्लाह पर भरोसे का एक खूबसूरत तवाज़ुन पैदा कर सकती है। पांचवें निशानी, तन्हाई में भी अल्लाह को याद करने की ख्वाहिश। दिन के वक्त नेकी करना कभी कभी आसान होता है, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं। लोग आपकी इबादत देख सकते हैं, आपके अच्छे अल्फाज सुन सकते हैं और आपको नेक समझ सकते हैं। लेकिन रात के आखिरी पहर, जब घर खामोश है, सब लोग सो रहे हैं, किसी को मालूम नहीं कि आप जागे हैं या नहीं, उस वक्त उठना एक मुख्तलिफ कैफियत रखता है। आप वजू करते हैं, खामोशी से नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और अपने रब के सामने अपना दिल खोल देते हैं। वहां न किसी इंसान की तारीफ है, न लोगों की वाहवाह, सिर्फ आप और आपके रब के दरमियान एक ताल्लुक है जिसे दिखाने की जरूरत नहीं। अगर वक्त के साथ आपके अंदर यह ख्वाहिश बढ़ रही है कि मुझे अपने रब के साथ तन्हाई में कुछ वक्त गुजारना है, तो इस ख्वाहिश को संभाल कर रखें। उसे अपनी नेकी का फख्र न बनाएं, उसे अल्लाह की तरफ से मिलने वाली तौफीक समझकर शुक्र करें। और याद रखें, इखलास का एक खूबसूरत पहलू यह है कि इंसान अल्लाह के लिए वो नेकी भी करने लगे जिसका कोई इंसान गवाह नहीं होता। तहज्जुद की असल खूबसूरती शायद यही है कि ये इंसान को लोगों की नज़रों से निकालकर अल्लाह की नज़र के एहसास की तरफ ले जाती है। छठी निशानी, आप खुद को दूसरों से बेहतर समझना छोड़ देते हैं। ये सबसे गहरी बातों में से एक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंसान की इबादत बढ़ जाए, लेकिन उसके साथ उसका तकब्बर भी बढ़ जाए। वो सोचने लगे कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं ज़्यादा नेक हूँ, अल्लाह के नज़दीक मेरी ख़ास हैसियत है। यहाँ इंसान को अपने दिल से डरने की ज़रूरत है। इबादत इंसान को दूसरों से ऊंचा समझाने के लिए नहीं, बल्कि अपने रब के सामने झुकाने के लिए है। अगर तहज्जुद के बाद आपको ये एहसास होने लगे कि या अल्लाह, मैं तेरे सामने कितना महताज हूँ, मेरे पास अपनी ताकत से कुछ भी नहीं, तो ये आजिज़ी आपके लिए बहुत कीमती है। ऐसा शख्स दूसरों के गुनाहों को देखकर फौरन उन्हें हकीर नहीं समझता, क्योंकि उसे अपनी कमजोरियां याद रहती हैं। वो अपने अमल पर फख्र करने के बजाय अल्लाह का शुक्र करता है कि उसने उसे इबादत की तौफीक दी। वो किसी गुनाहगार को देखकर ये नहीं कहता कि मैं उससे बेहतर हूँ, बल्कि दिल में ये खौफ रखता है कि या अल्लाह, मुझे भी अपने रास्ते से ना हटाना। और यही वो मकाम है जहाँ इबादत इंसान के ज़ाहिर से निकल कर उसके दिल तक पहुँचने लगती है।
इसलिए अगर तहज्जुद ने आपको ज़्यादा आजिज़, ज़्यादा नरम दिल, ज़्यादा शुक्रगुजार और अल्लाह का ज़्यादा महताज बना दिया है, तो उस कैफियत की हिफाजत करें। अगर आप भी कभी रात के आखिरी पहर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो अपनी इस इबादत को मामूली न समझें। शायद आपके पास अभी वो चीज़ ना हो जिसकी आप दुआ कर रहे हैं, शायद आपके सवाल का जवाब अभी ना आया हो, शायद आपकी ज़िंदगी अभी भी मुश्किल हो, लेकिन अगर इन सब के बावजूद आपका दिल कहता है मुझे अपने रब से दूर नहीं होना, तो उसी ताल्लुक़ को मजबूत पकड़े रहिए, अल्लाह से मांगते रहिए, तौबा करते रहिए और उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें, क्योंकि बंदा जब अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो उसे ये सफ़र अकेले ते नहीं करना पड़ता। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो उसे सिर्फ अपने तक महदूद न रखें। शायद कोई और शख्स भी आज रात खामोशी से अल्लाह को पुकार रहा हो और उसे सिर्फ एक उम्मीद भरी बात की ज़रूरत हो। और अगर आप चाहते हैं कि हम उसी तरह कुरान और संत की रोशनी में दिल को अल्लाह के करीब करने वाली बातें करते रहें तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए।